हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रोली। आज का टॉपिक है ग्राफिकल मेथड के द्वारा इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना। हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीके से प्रूव करवाऊंगी कि पहला है डेफिनेशन के द्वारा, फर्स्ट इज बाय डेफिनेशन और सेकंड इज बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड आपके कोर्स में भी है और इस पे सवाल भी बहुत अच्छे सवाल आते हैं। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना है और इसके लिए सबसे पहले आपको ग्राफ समझना है। ग्राफ किस तरह से बनाया जाएगा ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के द्वारा इसमें कौन कौन से टर्म्स लिए जाएंगे। मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया जाएगा, लेकिन लीनियर मोशन है, ये तो सबको ये लेसन में ही है कि मोशन इन वन डायरेक्शन है। तो वन डायमेंशनल मोशन यानी कि मोशन इन वन डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन पाथ है और स्ट्रेट लाइन में कोई भी मूविंग बॉडी मोशन कर रही है, मूव कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अनुसार the linear motion of a body with an initial velocity. You know, initial velocity is u. The body accelerate uniformly acceleration मालूम है, accelerate uniformly and in time t, it acquires the final velocity. It gains final velocity v. Okay, the velocity time graph हमने आपको पहले ही मैंने कहा कि ग्राफ के द्वारा इसको शो करना है, तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो किया जाएगा। ये है ये जो प्रूविंग होगी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से प्रूव होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन AB। अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ ग्राफ किस तरह से बनाया जाना है। सबसे पहले हम x और y एक्सिस, आपको मालूम है कि x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये है। ग्राफ आपने 8th क्लास में भी बनाए होंगे, मैथ्स में आप ग्राफ पढ़ते होंगे। तो इसमें x और x डैश एक्सिस होता है, y और y डैश एक्सिस होता है। ये ग्राफ होते हैं। इसमें भी आपके मेजरमेंट होते हैं, साइन होते हैं। साइन ये प्लस प्लस में होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ओके, तो ये एक्सिस जो होता है इसमें ये प्लस प्लस में होता है, यानी कि एक्स भी प्लस में होता है और वाई भी प्लस में ही, इसको भी प्लस में ही मेजर किया जाता है। दूसरा होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ये माइनस में होता है, दोनों माइनस में होते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस माइनस में होता है और वाई एक्सिस भी माइनस में होता है। और हमेशा ये याद रखिए कि एक्स एक्सिस हमेशा पहले लिखा जाता है, एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है और वाई एक्सिस वाई में लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। यानी कि जो पॉइंट लिखा जाएगा एक्स वाई, ओके, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस माइनस में और दूसरा प्लस में। सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट इज माइनस प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट इज माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट इज प्लस माइनस, बिकॉज फर्स्ट इज एक्स एक्सिस और सेकेंड इज वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस पे आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स एक्स हैं, एक्स एक्सिस दोनों एक्स और वाई दोनों प्लस में है, एक्स एक्सिस भी प्लस में है और वाई एक्सिस भी प्लस में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब ये आपका प्लस में है तो यहाँ ये वाई एक्सिस प्लस में होगा और ये एक्स एक्सिस जो है वो माइनस में है, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट इज साइन होता है माइनस माइनस, तो एक्स और वाई दोनों माइनस में होते हैं। और तो इसका वाई एक्स, इसका जो एक्स एक्सिस है वो माइनस में है, तो माइनस पहले आएगा क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, और प्लस बाद में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आएगा प्लस माइनस, बिकॉज एक्स एक्सिस डिनोट बाय प्लस एंड
वाई एक्सिस डिनोटेड बाय माइनस। ओके, ये ग्राफ की पोजीशन है, ये आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इम्पॉर्टेंट है। बट मैंने इसको यहाँ इसलिए समझाया है क्योंकि ग्राफ आपके लिए नया है थोड़ा, तो इसलिए आपको बताना जरूरी है कि किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें। तो सबसे पहले हमने कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इनिशियल वेलोसिटी। चूंकि इनिशियल फ्रॉम ग्राफ से इनिशियल वेलोसिटी एट टी, कोई भी चीज, कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है मैंने, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाया। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए एक्स टाइम को हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये 0 है आपका, तो 0 से स्टार्ट करेंगे एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। तो टाइम चूंकि एक्स एक्सिस पे है तो ये टाइम इंटरवल है 0 to एनी टाइम। हमने टाइम नहीं बताया, सिर्फ टी कहा है। अब टी 0 टाइम पे एट रेस्ट की पोजीशन पे, जब पहला कह रहा है इनिशियली एट रेस्ट या रेस्ट की पोजीशन से जब स्टार्ट करती है कोई चीज तो वो कितनी उसकी वेलोसिटी है, तो कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी स्टार्ट करने पे एट रेस्ट है तब तो 0 की है, लेकिन यहाँ पहले वेलोसिटी कुछ है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी है। सपोज दैट 0 सेकेंड पे, टाइम 0 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड या 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाई एक्सिस पे डिनोट होगी एट 0 टाइम पे। चूंकि टाइम का मेजरमेंट 0 सेकेंड है तो 0 सेकेंड पे वो 2 मीटर या 3 मीटर जो भी मेजरमेंट है उसका वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, u इज इक्वल टू कोई भी मीटर पर सेकेंड दिया तो a पोजीशन है। अब नेक्स्ट जब t टाइम पे, यानी कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो टाइम पे यहाँ 1 2 3 4 एनी टाइम, कोई भी टाइम t पे हमारी वेलोसिटी हो गई कुछ दूरी चलने के बाद, दूरी को मूविंग बॉडी, मूविंग पार्टिकल या मूविंग बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, ये भी मालूम है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो v वेलोसिटी गेन करेगी और d वो डिस्टेंस s ट्रेवल करने के बाद, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी, तो डिस्टेंस जो है वो s से डिनोट करते हैं, तो वो ट्रेवल करेगी, तो वो वेलोसिटी जो गेन करेगी वो सपोज दैट हो सकती है, यहाँ अगर 2 मीटर लिया, यहाँ 5 मीटर या कुछ भी लिया, तो वो कितने हो सकता है 10 सेकेंड पे, यहाँ तो 0 था, 10 सेकेंड पे तो यहाँ, तो ये हम इसको मिलाएंगे, यहाँ से 10 सेकेंड पे अगर है, यहाँ पर 10 सेकेंड है और यहाँ पर हमने इसकी बॉडी जो वेलोसिटी गेन की उसने वो 8 मीटर है 8 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये पॉइंट आएगा। तो u वेलोसिटी और a वेलोसिटी को वो v वेलोसिटी को मिलाएंगे, u और v यहाँ से आया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन, चूंकि बॉडी मूविंग बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ध्यान दीजिए मूविंग बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, इसलिए हमें जो ग्राफ प्राप्त होगा, ग्राफ हमको मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी रेखा होगी, तो स्ट्रेट लाइन ए बी। अब हम आते हैं अपने उस पे, फ्रॉम ग्राफ हमें क्या क्या मिल गया, इनिशियल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब 0 टाइम पे ओ ए, यानी कि ये वेलोसिटी जो है ये ओ ए इज इक्वल टू यू, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी मिली है, ये पूरी जो हमने फाइनल वेलोसिटी u से v पे गई है, तो यानी कि BE इतनी मिली है। तो या यहाँ से हम लेंगे पूरी वेलोसिटी, ये तो माइनस होने पे मिलेगी, यहाँ से यहाँ तक OC पूरी की पूरी वेलोसिटी v, मतलब 0 से वेलोसिटी v, तो फाइनल वेलोसिटी इज एट टाइम t पर OC इज इक्वल टू v, OC पॉइंट पे v हो गई। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके जो हमने डेफिनेशन के द्वारा समझाया था आपको कि जब हमने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी प्रूफ किया था, तो बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में हमने क्या लगाया था, एक्सेलरेशन को हमने मेन स्टार्ट करने के लिया था, तो एक्सेलरेशन इज, इसमें भी एक्सेलरेशन ही यूज करेंगे क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है ये बॉडी।
तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ये है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो इस एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन जो है ए बी। तो ए बी के लिए आपको क्या लेना होगा, एक्सेलरेशन में आपकी डेफिनेशन थी कि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम के लिए आपको मालूम है कि ए ई या ओ और डी, ओ डी के बीच की दूरी या ए ई के बीच की दूरी, वो दोनों एक बराबर है। तो यहाँ और ये जो वो है, ये इसका लिया जा रहा है, ये बी ई, यानी कि एक्सेलरेशन ए जो है वो स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो ए बी के लिए क्या चीजें होंगी, ये होगी और ये होगी। तो इन दोनों को लेंगे तो ई बी या बी ई अपॉन ए ई। क्योंकि इसको मेजर करने के लिए हमको कौन सी दो चीजें, कोई ट्रायंगल अगर हमें मेजर करना है उसका हाइपोटेन्यूज, तो हमको परपेंडिकुलर और बेस मिलना चाहिए। तो ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर tan थीटा या ए से ए निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, आप मैथ्स में पढ़ेंगे tan थीटा बी ई अपॉन ए ई, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बी ई की जगह पर हम ले सकते हैं ए सी, ये दोनों बराबर है, और ए ई की जगह पे हम ले सकते हैं ओ डी। ओके, तो ए सी अपॉन ओ डी। तो ए सी बराबर आपको मालूम हो रहा, देख रहा है कि ए सी बराबर अगर पूरी लाइन में से इतने को माइनस कर दे तो हमें ए सी मिल जाएगा। तो यहाँ पूरी लाइन ओ सी माइनस ओ ए, अगर ओ सी में से हम ओ ए घटाएंगे तो हमें ए सी मिल जाएगा। तो ए सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओ सी माइनस ओ ए, ओके, अपॉन ओ डी। हम उसी टर्म पे आ गए, ओ सी कितना दिया हुआ है, ओ सी पूरा का पूरा v है और ओ ए पूरा का पूरा u है। ओ सी माइनस ओ ए यानी कि v माइनस यू अपॉन, और ओ डी जो है वो t है ग्राफ में, तो ओ डी इज इक्वल टू t है ग्राफ में। तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई ए टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी इज इक्वल टू v माइनस यू। ओके, v इज इक्वल टू, नेक्स्ट अगर माइनस यू में है रिवर्स होगा तो प्लस में जाएगा, तो u प्लस ए टी इज इक्वल टू v, यानी कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट हम इसी पे आते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में दोनों में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, क्योंकि कोई पार्टिकल जो मूविंग पार्टिकल है, मूविंग बॉडी है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसका पता लगाने के लिए हमने डिस्टेंस बाय डेफिनेशन जब प्रूव किया था, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एवरेज टाइम मल्टीप्लाइड बाय वो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी आपको मालूम है u प्लस v होता है, बट इसमें हम डिस्टेंस ट्रेवल तो लेंगे लेकिन ग्राफ के द्वारा। क्यों? क्योंकि ग्राफ के हमें ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और ग्राफ के द्वारा ही इन इक्वेशंस को प्रूव करना है। ग्राफ के द्वारा, ग्राफ आपने देख लिया है, आपको पता है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके ऊपर, द डिस्टेंस एस ट्रेवल इन टाइम टी, डिस्टेंस एस ट्रेवल इन टाइम टी इज इक्वल टू टाइम टी, टाइम में कितना मूविंग बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टी टाइम में। तो ये क्या होगा, टी टाइम में उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना किया, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जीरो उस पे ये टी टाइम है और जीरो टाइम पे उसने यू वेलोसिटी ट्रेवल की है। ये इतनी वेलोसिटी ट्रेवल की है, यू वेलोसिटी ट्रेवल की है 4, 2, 3, 4 जो भी की है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 2 मीटर या जो भी थी, यू हम कह रहे हैं, यू मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है ए से बी तक स्लोप गया। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी जो भी ली गई वो हमने उस पे ग्राफ में ड्रॉ किया। तो ये एक क्या बन गया है आपका, ये एक बन गया है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपको मालूम है कि ट्रेपेजियम कैसे बनता है। ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल लाइंस होती हैं
और उनके बीच की दूरी होती है। एक 90 डिग्री का एंगल होता है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो हाइट होती है वो। और फॉर्मूला है इसका 1/2 पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रेपेजियम का फॉर्म, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। बट ट्रेपेजियम में दो चीजें आ रही हैं, हम यहाँ देख रहे हैं, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। ओके, तो डिस्टेंस एस ट्रेवल इन टाइम t इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD। OABD ये पूरा एरिया है, इसमें दो चीजें हैं, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। तो अगर हम इसको और छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें तो इसको हमें इसकी जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करना आसान होगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 पार्ट्स में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है OAED, ये रेक्टेंगल है, और AEB ये एक ट्राइंगल है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का मालूम है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो उसके आधार पे हम डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल OAED, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कोई भी ले सकते हैं, OA इंटू AD, OA इंटू OD लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट मैंने बताया। तो ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू बेस कितना है AE, और हाइट कितनी है इसकी BE, तो AE मल्टीप्लाइड बाई BE। यहाँ मैंने इसलिए लिख भी दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। मतलब जिस रूल को मैंने फॉलो किया है उसके आधार पे। तो OA हमें मालूम है कि OA क्या है U है, और OD क्या है T है, तो U इंटू T, OA मल्टीप्लाइड बाई OD जो डिस्टेंस है वो U मल्टीप्लाइड बाई T प्लस 1/2 इंटू क्या है कि AE मल्टीप्लाइड बाई BE। तो AE यानी कि AE आपको मालूम है क्या है, बेस है, और बेस की दूरी टाइम है, टाइम T है, और BE क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी V है, V माइनस U, क्योंकि हमने इस दूरी को निकालने के लिए पूरी कंप्लीट दूरी V और माइनस U किया, तो ये हमारी दूरी आ गई, AC की दूरी आ गई। तो ये जो है ये दूरी किसके बराबर है, BE की दूरी के बराबर है, AC की दूरी BE के बराबर है, तो V माइनस U। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, UT प्लस हाफ T V माइनस U, और डू यू नो V माइनस U यानी कि V इज इक्वल टू U प्लस AT से हम पहले ही निकाल चुके हैं, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो इक्वेशन बनी थी V माइनस U इज इक्वल टू AT, तो V माइनस U की जगह हम पे AT लिख सकते हैं। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ इंटू T मल्टीप्लाइड बाई AT, यानी कि AT इंटू T क्या हो जाएगा T स्क्वायर, T1 और T1। तो जब हम कोई दो यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट को, तो यहाँ पर वेरिएबल्स को तो ये T का स्क्वायर हो जाता है, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। कांस्टेंट मतलब जो नंबर है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो हम ये दे रहे हैं जिसकी वैल्यू बताई नहीं गई है, तो उसकी जगह पे तो हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट ये सेकंड इक्वेशन है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इससे आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन T टाइम बाई मूविंग बॉडी, डिस्टेंस S ट्रेवल्ड इन T टाइम T बाई मूविंग बॉडी के द्वारा चली गई दूरी जो कि T टाइम में चली गई है, इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं, इसके द्वारा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।
इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, तो प्रूविंग इसकी भी उसी तरह से होगी बाय डेफिनेशन, जैसे हमने प्रूव किया था। इसीलिए मैंने पहले आपको डेफिनेशन के द्वारा बताया, जिससे कि आप उसमें काफी हद तक समझ में आ जाए। तो उसके बाद आफ्टर दिस, उसके बाद आप जब ये ग्राफ समझते हैं, ग्राफ समझ में आ जाता है, तो फिर आपको प्रूविंग आसान हो जाती है। अगर डायरेक्टली ग्राफिकल मेथड के द्वारा समझाया जाए तो ये थोड़ी मुश्किल होती है। तो नेक्स्ट आपका आता है कि थर्ड इक्वेशन, इसी के आधार पे कि जैसा हमने कहा द डिस्टेंस, थर्ड इक्वेशन आपकी है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो थर्ड द डिस्टेंस s ट्रेवल इन टाइम t, तो जो t टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, तो वो तो ये और ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD वही आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अभी हमने आपको पहले ही एक पिछली वाली इक्वेशन में बताया कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, या बीच की डिस्टेंस। तो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हाइट कहलाती है। तो 1/2 पैरेलल लाइन कौन कौन सी है इसमें, OA और BD। पैरेलल लाइन यही दोनों है और इनके बीच की दूरी है AE। ओके, तो AE या उसकी जगह हम OD भी रख सकते हैं। तो S इज इक्वल टू 1/2 OA प्लस BD मल्टीप्लाइड बाय OD, ये ब्रैकेट में होंगी क्योंकि सम ऑफ पैरेलल लाइंस है, ये दोनों का सम होगा। तो OA यानी कि ये U है, और BD यानी कि ये BD, OA और B और D यानी कि ये दो पैरेलल लाइंस है। तो इनका, तो ये दो पैरेलल लाइंस में BD, तो BD क्या है, OC के बराबर है, और OC क्या है, V है। तो BD इज इक्वल टू U प्लस V, BD की जगह पे हम V रख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये दूरी U है और पूरी दूरी V है, और इन दोनों के बीच की दूरी ये जो है ये V माइनस U है। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये दूरी U है, क्योंकि 0 से U तक, 0 से कोई दूरी चली गई है तो वो इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम पे U दूरी है, और U उसकी वेलोसिटी है। और जब U से वो आगे बढ़ता है तो वो एक सीधी लाइन आती, मतलब वो जो हम इसको ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ड्रॉ तो हम यहाँ इस पॉइंट को, और टाइम किस टाइम पे मिलेंगे, किस टाइम पे हमने कितने मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन की है, तो वेलोसिटी v गेन की है, तो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो वो, और ये A पॉइंट और B पॉइंट मिलाएंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन यानी कि स्लोप आएगा। लेकिन आपको ये बता रही हूँ कि ये दूरी U है, और पूरी 0 टाइम पे ये दूरी जो है ये पूरी V है, ये जो दूरी है ये पूरी V है, और हम बीच की जो दूरी है ये वाली, ये V माइनस U यानी कि एक्सेलरेशन है। ओके, तो U प्लस V मल्टीप्लाइड बाई T फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू, तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 आपको पहले बताया T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, यानी कि AT इज इक्वल टू V माइनस U इज इक्वल टू AT था। तो T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, सिर्फ हमने उनका ट्रांसफर किया है, यूनिट्स का कुछ नहीं किया। T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, तो ये हम किस में रखेंगे, ये यहाँ रखेंगे। इस इक्वेशन में T की वैल्यू V माइनस U अपॉन A रखेंगे, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था बाय डेफिनेशन के जरिए। S इज इक्वल टू हाफ U प्लस V, ये तो आपका है, और T की जगह V माइनस U, T की जगह पे प्लेस पे V माइनस U अपॉन A रखेंगे। तो अब फिर वही कि मल्टीप्लाई 1/2 U प्लस V अपॉन 2, U प्लस V, एक बार इसको हम क्लियर कर देते हैं कि U प्लस V अपॉन 2 मल्टीप्लाइड V माइनस U अपॉन A, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो होगा U प्लस V या V प्लस U, एक ही बात है। तो V प्लस U और V माइनस U
v प्लस यू और v माइनस यू। फिर हम बता रहे हैं a प्लस बी और a माइनस, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, a माइनस बी बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ओके, ये हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं, इसीलिए मैंने दोबारा इसमें मेंशन नहीं किया है। तो v प्लस यू और v माइनस यू इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, अब 1/2 मल्टीप्लाइड बाई होगा, तो 1/2 को 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इसमें, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ओके, तो 2a। अब ये एक बार फिर से यहाँ बताती हूँ कि s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई 2a का s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अब फिर ये रिवर्स होगा कि माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, यही आपकी थर्ड इक्वेशन है। इज दैट क्लियर? तो एक बार ग्राफ और कायदे से समझिए, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, और अलग ग्राफ जो हैं वो सारे आपके कोर्स में वो एक साथ कंसोलिडेट नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। ओके, थैंक्स।